बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हरि भक्त उठो हरि नाम जपो श्री कृष्ण हरे राधा कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे राधा कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे राधा कृष्ण हरे। इस प्रेम सुधा का स्वाद चखो, इस प्रेम सुधा का स्वाद चखो श्री कृष्ण हरे राधा कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे राधा कृष्ण हरे। हरि भक्त उठो हरि नाम जपो श्री कृष्ण हरे राधा कृष्ण हरे। संसार सुने सब मिल के कहो, संसार सुने सब मिल के कहो श्री कृष्ण हरे राधा कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे राधा कृष्ण हरे। हरि भक्त उठो हरि नाम जपो श्री कृष्ण हरे राधा कृष्ण हरे। इस मोहिनी मंत्र का जाप करो, इस मोहिनी मंत्र का जाप करो श्री कृष्ण हरे राधा कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे राधा कृष्ण हरे। हरि भक्त उठो हरि नाम जपो श्री कृष्ण हरे राधा कृष्ण हरे। और ऐसा जप करना है भगवान का कि मनमोहन की मुरलिया मन में बजे, मोहन की मुरलिया मन में बजे श्री कृष्ण हरे गोविंद हरे श्री कृष्ण हरे राधा कृष्ण हरे। हरि भक्त उठो हरि नाम जपो श्री कृष्ण हरे राधा कृष्ण हरे। हर श्वास का स्वर गुंजार करे, हर श्वास का स्वर गुंजार करे श्री कृष्ण हरे राधा कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे राधा कृष्ण हरे। हरि भक्त उठो हरि नाम जपो श्री कृष्ण हरे राधा कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे राधा कृष्ण हरे। भगवान सबरी से कहते हैं कि नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करई कपटी तजिगानो। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठदम शील विरति बहु कर्मा,
मोहिते संत अधिक करी लेखा। आठों जता लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा। तो हमने पहले श्रवण किया सातवीं भक्ति में कि सातों मामू सम मुहि मैं जग देखा, और आज इसी का एक अंश श्रवण करेंगे कि मोते संत अधिक करी लेखा। भगवान कहते हैं कि एक तो मेरी भक्ति ये है कि सारे जगत में मेरा ही दर्शन करें, और इसी का दूसरा भाव ये है कि जो संत विरक्त हैं उन संत महात्माओं को जो मुझसे भी अधिक मान दे और प्रेम करे। तो इस क्रम में आज हम लोग दर्शन करते हैं मोहिते अधिक संत करी लेखा। बड़ी सुंदर कथा है। उत्तर भारत में एक बड़ा सुंदर स्थान है रामवन। रामवन जैसा नाम है वैसे ही वहां हमेशा पवित्र मानस मनहारिणी मानस की चौपाइयां गूंजती रहती हैं। उस रामवन नाम के स्थान में एक वयोवृद्ध बड़े बुजुर्ग से साधक थे। ना वो पंडित जी हैं, ना वो ब्राह्मण है, ना वो संत है, साधक। तो वयो बुजुर्ग थे, बूढ़े थे बुजुर्ग, और उनका नाम था पंडित दीनानाथ जी। वो दीनानाथ मैं नहीं, बड़े विद्वान दीनानाथ जी थे। और रामवन में अलग अलग कमरे बने थे, उनमें कुटिया बनी थी। कुटियों में नंबर पड़ा था, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। तो पंडित दीनानाथ जी 3 नंबर की कुटिया में निवास करते थे, और बुजुर्ग थे इसलिए सभी लोग उनको चाचा जी बुलाते थे। मतलब एक तरह से देखा जाए तो इंटरनेशनल चाचा थे। सब लोग जो बुजुर्ग थे वो भी चाचा जी कहते थे। तो असल में तो वो दिल्ली के रहने वाले थे, लेकिन जब बुढ़ापा आया तो आकर के रामवन में रहने लगे, और वहीं रामवन में भगवान की भक्ति भजन करते और बड़े प्रेम से प्रभु का नाम लेते हुए वहां निवास करते थे। कई ऐसे लोग आपको मिलेंगे तीर्थों में। आप वृंदावन चले जाइए, बनारस चले जाइए, हमारे चित्रकूट चले जाइए, वहां पर कितने लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो रिटायरमेंट के बाद वहां रह करके भगवान का नाम भजन करते हैं। और नाम भजन इसलिए वहां रह करके करते हैं, भजन तो अपने घर में भी हो सकता है, लेकिन घर में रहने पर मनोवृत्तियां कहीं ना कहीं परिवार के मोह में ज्यादा लगती। तीर्थ स्थान में गए तो संतों का प्रवचन, कथा, स्नान इत्यादि किया तो थोड़ा बहुत समय तो ऐसा होता है जो परिवार से अलग हट करके, उस मोह से अलग हट करके बीतता है। तो आज पंडित दीनानाथ जी कोई कथावाचक नहीं थे, साधक थे। भगवान का नाम कीर्तन करें, कथा प्रवचन हो तो सुनने चले जाएं। तो आज पंडित दीनानाथ जी बैठे हुए हैं शाम का समय, और चाचा जी लोग कहते थे तो 10-20 लोग आकर के उनके पास विराज गए। और हमारे चित्रकूट के एक संत थे, अब तो वो चले गए, नहीं है अब। तो उनका नाम था, वैसे बिहारी दास उनको कहा करते थे, लेकिन उन्होंने अपना नाम बिहारी दास से बदल करके विनीत रख लिया था। तो वो विनीत महाराज जो थे वो भी वहां थे रामवन में। तो आज पंडित दीनानाथ जी बैठे हैं, सब लोगों ने कहा कि
चाचा जी कुछ सुनाइए, कोई अच्छी सी कथा सुनाइए, भगवान की चर्चा हो, क्योंकि जहां पर साधक संत महंत बैठते हैं वहां पर भगवान के नाम की चर्चा होती है। तो चाचा जी सुनाने लगे। चाचा जी कहते हैं कि मैं आपको अपने गांव के पास की, दिल्ली के पास एक गांव था जहां के वो निवासी थे, तो कहते हैं मैं मेरे गांव के पास की एक घटना सुनाता हूं, सत्य घटना। कहते हैं हमारे गांव से कुछ दूर में नदी थी, नदी के किनारे एक बड़ा सुंदर मंदिर था ठाकुर जी का। वहां के भगवान का गांव वालों ने नाम रखा था श्री विपिन बिहारी जी। आप लोग देखिए कई जगह आपको शिव जी का मंदिर भी मिलेगा ना, तो जंगलेश्वर महादेव, कहीं पर कोई नाम, तो लोग अपना, अब यहां भी हो सकता है कि किसी ने जो मंदिर बनवाया हो बिहारी जी का, उनका नाम विपिन रहा हो, तो उनके बच्चों ने वो उनकी स्मृति में मंदिर बनाया और मंदिर का नाम रख दिया श्री विपिन बिहारी मंदिर। अब विपिन बिहारी मंदिर नाम रख दिया और मंदिर था ठाकुर जी का, कन्हैया का, क्योंकि ज्यादा कब्जा उनका ही है लोगों के दिलों में। और चोर जो हैं, और चोर भी ऐसे कि हमारे दादाजी सुनाया करते थे कि ये चोर बड़ा खतरनाक चोर है जिसका कान्हा नाम है। बाकी और तो ऐसे हैं कि कभी अगर दिल को चोरी भी करे ना, तो चोरी करने के बाद फिर निकल के चले भी जाते हैं। और ये ऐसा चोर है कि एक बार अगर दिल को, मन को चुरा ले, फिर जयराम जी की, फिर वो निकलने वाला नहीं है। और क्यों निकलने वाला नहीं, उसका कारण ये है कि ये 3 जगह से तो टेढ़ा है, पैर भी टेढ़ी, कमर भी टेढ़ी, और गर्दन के पास देखिए तो हाथ टेढ़े, चितवन टेढ़ी, मुकुट टेढ़ा, मुकुट का मोर पंख टेढ़ा। अब ये टेढ़े वाले को अगर कोई सीधे मुंह वाली चीज के अंदर डालना हो बड़ा मुश्किल होता है। टेढ़ा मेढ़ा घुमा फिरा के किसी तरह बड़े मुश्किल से अंदर जाएगा। और अगर अंदर चला गया फिर उसको आप उल्टा करो, सीधा करो, लेकिन निकलेगा नहीं, क्योंकि वो टेढ़ा है। अंदर गया तो गया, फिर निकलने वाला नहीं। तो ये बिहारी जी तो इस तरह के हैं कि गए तो फिर निकलते नहीं, लेकिन अंदर जाएं वो थोड़ी मुश्किल काम है। तो टेढ़े को टेढ़ा मेढ़ा करके ही ले जाना पड़ता है। तो इसीलिए तो गोपियां नचाती भी थी, नाचती भी थी, जैसे माने वैसे मनाती थी। और मना लिया था गोपियों ने, अपने दिल में बिठा लिया था उस टेढ़े को। तो कहते हैं बड़ा सुंदर मंदिर था विपिन बिहारी जी का, भगवान का। और उस मंदिर के जो पुजारी थे वहीं रहते थे, वहीं पर कमरा था उनका रहने का, मंदिर में ही। और जो पुजारी थे वो सदगृहस्थ थे, मतलब उनकी पत्नी भी थी और वो पंडित जी, दोनों जन उसी कमरे में रहते थे। मंदिर के प्रांगण में ही बना था और ठाकुर जी की सेवा करें। उनकी पत्नी जो थी उनका नाम था सुमति कुमारी, बड़ा सुंदर नाम, सुमति कुमारी। पहले के जमाने में लोग ऐसे ही नाम रखते थे, अच्छे अच्छे। आजकल तो ऐसे नाम रखते हैं महाराज कि अभी मैंने तो एक काम शुरू किया, जिनके घरों में जाता हूं ना, तो आजकल बच्चों के ऐसे नाम है कि मुझे तो बोलना भी नहीं आता। तो मैंने नाम रख लिया है अपनी तरफ से। वो आपकी छुटकी कैसी है जी, आपकी बड़की कैसी है, आपका बड़का कैसा, आपका छुटका कैसा, ये ज्यादा अच्छा है। क्योंकि गलत बोलेंगे तो फिर वो करेक्ट नहीं, पंडित जी यू आर रॉन्ग, एक्चुअली माय नेम इज दिस, यू हैव टू प्रोनाउंस लाइक दिस। वो अपने को आता ही नहीं, अंग्रेजी पढ़े नहीं, तो प्रोनाउंस करे कैसे। तो मैं बोला ये पंगा आए और ये करेक्ट करें, उससे अच्छा अपने पहले से ही करेक्ट हो जाते हैं, छुटकी वड़की कर लिया। तो सुमति कुमारी। और हमारे संत कहते हैं कि भगवान के ऊपर अगर किसी का नाम रखो ना, उसका कितना बड़ा फायदा कि दिन भर आवाज लगाओगे। इसीलिए आजकल क्या होता है, बेटे बहू और बेटियां तो सुनती नहीं, नौकर नौकरानी घर में होते हैं, तो नौकर नौकरानी का जो मर्जी आए नाम हो, लेकिन जब आपके घर आएगी ना तो कोई गंगा रख लेगा, कोई गायत्री रख लेगा, कोई गीता, कोई सीता, और दिन भर आवाज लगाओगे। आलसी इतने हो गए, सीता पंखा चालू कर देना, सीता एक गिलास पानी लाना, सीता ये उठा देना, सीता ये कर देना। तो दिन भर में बिना मन के, बिना जाने
सैकड़ों बार सीता सीता का जाप हो गया। और तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं कि भाय कुभाव अनख आलसहूं नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। भगवान का नाम है, अगर बिना मन का भी ले लिया ना, अगर मुख से निकला है तो उद्धार करेगा, कल्याण करेगा। तो इसीलिए पहले बच्चे सेवा करते थे, कहना मानते थे, तो लोग बच्चों का नाम रखा करते थे। लड़कियां हो तो गीता, गौरी, गंगा, सावित्री, गायत्री। बेटों का नाम रखते थे राम, कृष्ण, गोविंद, गोपाल। आजकल बेटे और बेटियां सुनते नहीं, तो बेटों का नाम रख दिया टिंकू, मिंकू, पिंकू, मीनिंगलेस, कोई मतलब ही नहीं। बेटियों का नाम रख दिया पता नहीं कौन कौन से, किसी का नाम हो तो बुरा नहीं मानिएगा, कोई डॉली रख देगा, कोई कुछ और रख देगा। तो ऐसे नाम, तो बड़ा सुंदर नाम है वो पंडित जी की अर्धांगिनी का, धर्म पत्नी का, सुमति कुमारी। अब सुमति कुमारी जैसा नाम वैसी ही थी, अपने पति का छाया की तरह अनुकरण करने वाली, सेवा करने वाली। और जहां पर मंदिर था नदी के किनारे, गांव, और पहले मंदिर और फिर गांव, और नदी के दूसरे पार एक संत जी रहा करते थे, उनकी कुटिया बनी थी संत जी की। कभी कभी संत जी भगवान का दर्शन करने के लिए मंदिर में आ जाया करते थे। अब ये आश्विन के शारदीय नवरात्र थे, जो नवरात्रि अभी चल रही, तो इसी शारदीय नवरात्रि का पहला दिन था। तो कुटिया वाले महात्मा जी मन में विचार करते हैं, रात को जब घंटे नगाड़े बजने लगे मंदिर में, माता रानी की आरती होने लगी, तो मन में विचार किया कि चलो मैं भी जाऊं, माता रानी की आरती का दर्शन करके आऊं। तो संत जी अपनी कुटिया से रात को चले। अब आश्विन का महीना, बारिश भी थोड़ी बहुत हो रही थी, तो नदी को पार करना था, और उम्र थी ज्यादा संत जी की, बूढ़े थे, तो नदी पार कर रहे थे। तो नदी का जो रास्ता था उतरने का, बारिश के बाढ़ के कारण वो बह गया था, वहां गड्ढा जैसा हो गया था। तो संत जी उस गड्ढे में गिर गए, पैर फिसला और गिर गए। राम 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 कहते कहते अब गड्ढे में गिर गए। बूढ़े आदमी, अब निकलने को आ नहीं रहा। और इधर मंदिर में बड़ी शंख घंटे नगाड़े बज रहे हैं, आरती हो रही है। किसी को पता चला, लेकिन देखिए लोग कैसे होते हैं, किसी ने देखा कि बाबा जी गिर गए, आवाज आई, वो निकालने नहीं गया, मंदिर में आकर के कहता है कि वो जो किनारे में रहते हैं ना, उस पार बाबा जी, वो नदी से आ रहे थे उतर करके, तो नदी के किनारे में गड्ढे में गिर गए और उठ नहीं पा रहे, खुद नहीं निकाला और मंदिर में आकर के बता रहे। पुजारी जी आरती कर रहे हैं, उनके कान में जैसे आवाज पड़ती है, तो जैसे आवाज पड़ी महाराज, ये कथा ध्यान से सुनिए, आपके बड़े काम की। हम लोग बड़े बहम वाले हैं ना, आपके बहमों का बड़ा सुंदर समाधान। विद्वान पढ़े लिखे पुजारी हैं, और केवल दक्षिणा और पगार के लिए, सैलरी के लिए पुजारी नहीं, बल्कि भगवान की भक्ति पूर्वक सेवा भी करते थे ऐसे पुजारी। जैसे उन्होंने सुना कि वो कुटिया वाले बाबा जी नदी में गड्ढे में गिर गए और आरती हो रही है, आरती पूरी नहीं हुई, बीच में ही उन्होंने आरती नीचे रखी, घंटी नीचे रखी और दौड़ पड़े वहां पंडित जी को निकालने के लिए। जितने लोग थे आरती में आए थे, कुछ लोग तो कहने लगे बड़ा मूर्ख पुजारी है, अरे कोई आरती बीच में छोड़ करके जाता है, भाग गया आरती छोड़ करके, भगवान की आधी अधूरी आरती छोड़ दिया। अब यहां तो लोग अपनी अपनी तरह से पंडित जी को कोस रहे हैं, उलाहना दे रहे हैं, और पंडित जी गए, जाकर के उन्होंने बाबा जी को गड्ढे से निकाल करके अपनी कुटिया में, अपने मंदिर में लेकर के आए। पानी लेकर के उनको अच्छे से उनका कीचड़ वगैरह धोया, सुंदर सूखा वस्त्र पहनाया, और उसके बाद हल्दी, तेल में हल्दी गरम कर करके, और जहां जहां लगा था वहां पर उनके लगाया, जहां बोल रहे थे कि दर्द हो रहा है वहां पर सेकाई की, और उनकी बड़ी अच्छी सेवा की। लेकिन वो आरती अधूरी रह गई, अब दोबारा पूरा नहीं किया आरती। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान कहते हैं
जगत की अगर सेवा कर रहे हो ना तो मेरी सेवा अधूरी भी छोड़ दोगे तो मैं प्रसन्न होता। इसमें यह भाव नहीं आना चाहिए कि पहले आरती कर लूं फिर बाबा को उठाऊंगा। अगर पता चल गया तो पहले जो जीता जागता परमेश्वर है उस नारायण की सेवा करिए। मूर्ति वाले नारायण की सेवा कल भी हो जाएगी। पुजारी जी ने उनकी बड़ी सेवा की। सवेरा हुआ तो संत जी चले गए अपनी कुटिया और जाते जाते पुजारी ने कहा महाराज आया करिए मंदिर में दर्शन करने। तो संत जी ने कहा कि बेटा अब ऐसा है शरद पूर्णिमा की रात में आऊंगा। चले गए संत जी। अब आश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, रात्रि में शयन आरती हो चुकी थी। शयन आरती करके मंदिर का पट बंद करके पंडित जी जब अपने कमरे में गए तो पंडितानी से उन्होंने कहा कि देखो कल पूर्णिमा के दिन भगवान का दर्शन करने के लिए वो बूढ़े बाबा जी जरूर आएंगे और उनके रास्ते में नदी के बहाव के कारण, बाढ़ के कारण वो रास्ता कट गया है तो वो कल आएंगे तो कल फिर गिरेंगे, क्योंकि रास्ता आने के लिए है ही नहीं और वो बुजुर्ग हैं और गिर जाएंगे तो चोट लगेगी। तो ऐसा करते हैं कि कल सुबह ठाकुर जी की सेवा हम दोनों मिलकर थोड़ी जल्दी जल्दी कर लेंगे और उसके बाद चलेंगे दोनों जन तो मिट्टी खोद खोद करके वो गड्ढा भर देंगे जिससे बाबा जी आए तो फिसल करके गिरे नहीं। मानत सुख सेवक सेवकाई। भगवान कैसे हैं? उनको आनंद तब आता है जब उनके सेवक सेवकाई, जो उनका सेवक है उनका नाम लेने वाला है, उसकी जब कोई सेवा करता है तो प्रभु और जल्दी प्रसन्न होते हैं। पुजारी ने कहा ठीक है महाराज चलेंगे, कल करेंगे सेवा। अब आज सवेरा हुआ, शरद पूर्णिमा का दिन। मंदिर के चारों ओर बाल गोपाल जो थे वो गौएं चरा रहे हैं और आपस में बाल गोपाल चर्चा क्या कर रहे हैं कि हम लोगों के घरों में जितना दूध था ना, कल सारा दूध मंदिर भेजा गया है, तो आज शाम को खीर और पूड़ी का प्रसाद बटेगा मंदिर में, तो हम सब लोग आज शाम को आएंगे, खीर पूड़ी मिलेगी खाने को। गांव के गरीब गोपाल बच्चे, और बच्चे तो बच्चे ही होते हैं महाराज। मैंने तो देखा है मेरे घर में भी कितनी चॉकलेट रखी रहे, लेकिन अगर कहीं अब आज जैसे कुंवारी का पूजन था तो आज बराबर हिसाब लगा इतनी चॉकलेट मिली, और घर में चॉकलेट रखी है तो नहीं, मुझे मीठा नहीं अच्छा लगता, लेकिन आज जो चॉकलेट मिली उनका बराबर हिसाब लग रहा था कि आज इतनी चॉकलेट मिली है मुझे। तो ये बच्चों का स्वभाव ही ऐसा होता है, सब कुछ घर में रहा है ना, लेकिन कोई प्रेम से अगर देता है या कहीं पर मिलने वाला होता है। और सही बात भी है, आप देखिए ना, लोग मंदिरों में जाते हैं, घंटों लाइन में खड़े रहते हैं और उसके बाद थोड़ा सा प्रसाद मिलता है तो क्या वो खरीद के उतनी मिठाई नहीं खा सकते? लेकिन वो प्रसाद है, प्रसाद का जो आनंद है, उस प्रसाद के लिए लोग धक्का मुक्की कर लेते हैं, कपड़े खराब हो जाएंगे, कितने गिर पड़ जाएंगे, लेकिन वो प्रसाद है, अमृत है। तो बच्चे बड़े प्रसन्न, आज रात को खीर पूड़ी मिलेगी मंदिर में, उनकी तो ये चर्चा हो रही है। और इधर पंडित जी ने क्या किया, आज बड़े सुबह सुबह उठ करके ठाकुर जी की मंगला आरती किया, और मंगल आरती करके और पंडितानी को साथ में लिया। अब दोनों जन चले गए, कुदाल और फावड़ा वगैरह लेके, टोकरी लेके नदी के किनारे गए, और पुजारी कुछ दूर में जाकर के मिट्टी खोदने लगे, और जो पंडितानी थी वो टोकरी में मिट्टी भर भर करके ले जाए, तो जहां गड्ढा बन गया था रास्ते में वहां मिट्टी डालने लगी। अब सवेरे के 10 बज गए महाराज, खुदाई करके बड़े सुबह सुबह मंगला आरती करके गए थे। अब पंडितानी जो थी, पंडितानी और थक गई, क्योंकि पंडितानी के गर्भ था और उसी महीने उसको बच्चा भी होने वाला था, प्रसव होने वाला था। तो वो कहती है पतिदेव से कि महाराज मेरा तो मुख सूख रहा है
तो पंडित जी ने बोला एक काम कर, राधे श्याम बोलती जा और मिट्टी ले जाके डालती जा, कुछ नहीं होगा। अब वो बेचारी पतिव्रता पति देव की आज्ञा मानती गई। अब थोड़ी देर बाद तो महाराज गला सूखने लगा। अब राधे श्याम भी नहीं निकले। भगवान का नाम ले रही है, संत की सेवा के लिए मिट्टी डाल रही है, लेकिन अब वो नाम भी नहीं निकल रहा। काम करत तन से मन से सहत दुख, मुख से जपत नाम श्याम यदुवीर को, देखो विनीत शीघ्र सती को सहायक बन, बन से सिधायो एक बालक अहीर को। इतने में पंडितानी ने देखा कि एक कोई ग्वाल का बच्चा उधर से दौड़ता हुआ आ रहा है और टोकनी उठाई ठानी, काम को न डोलो कहूं, बानी मधुर बोलो हरैया पर पीर की। वो बालक कहता है कि अच्छा माता एक काम करो, टोकरी मुझे दे दो, मिट्टी मैं डालता हूं। अब वो तो बेचारी थक भी गई थी। पंडित जी तो खोदने में मिट्टी लगे हैं और इधर पंडितानी चली गई मंदिर। प्यास भी लगी थी, धूप भी लग रही थी, थक भी गई थी। और बालक जो है वो मिट्टी ले करके और लाई तो गड्ढे में डालता जाए। पंडित जी उधर मुंह करके मिट्टी खोद रहे। पंडित जी ने नहीं देखा कि पंडितानी चली गई। अब पंडित जी का भी जब कमर दुखने लगी तो पंडित जी खड़े हुए कमर सीधी करने को। तो जब खड़े हुए तो देखा पंडितानी नहीं, ये तो कोई लड़का ले जाके मिट्टी डाल रहा है। बड़ी गुस्सा आई पंडित जी को। दृष्टि पिछारी परत ही हुए दो दृगलाल, पत्नी के शुभ काम को करत विलो ग्वाल। पंडित जी ने देखा कि जो काम मेरी पत्नी का था ये ग्वाला कर रहा है, वो कहां चली गई। क्रोध के मारे महाराज पुजारी का तो शरीर कांपने लगा। बालक पर बिगड़े, मारने दौड़े, भाग यहां से, बड़ा आया तू सेवा करने। भाव ये था कि मेरी पत्नी गर्भवती है, संत की अगर सेवा करेगी तो जो उसके गर्भस्थ जीव है, जीव में उत्तम संस्कार आएंगे, संत का आशीर्वाद प्राप्त होगा। बालक भागा वहां से महाराज और भाग करके और गया और जाकर के मंदिर में प्रवेश कर गया, मंदिर के अंदर घुस गया। जिस आसन पर बैठ करके पुजारी जी दर्शकों को चरणामृत दिया करते थे, उसी आसन में जो टोकरी थी, जो टोकरी से वो बालक मिट्टी डाल रहा था ले जा करके, तो बालक वहां से भागा, आगे आगे वो बालक, पीछे पीछे पंडित जी, और वो बालक भागते हुए आया और आकर के मंदिर में घुसा। और जिस जगह में पंडित जी बैठ करके और चरणामृत वगैरह दिया करते थे, उसी जगह में पंडित जी ने, वो बालक ने टोकरी फेंक दी। और टोकरी फेंक करके और बालक घुस गया मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर बालक घुस गया और उधर जाकर के बालक अंदर जाकर के घुस जाता है। और पुजारी जी वहां से दौड़ते दौड़ते आए। उन्होंने आकर के देखा टोकरी यहां पड़ी है, मिट्टी भरी पड़ी है पंडित जी के आसन में। बड़ी गुस्सा आई, गए तो वो टोकरी साइड में फेंकी गुस्से के मारे, अपनी आसनी उठा करके और झाड़ फूंक करके रखी। और फिर देखा कि ये कहीं पर्दे के अंदर तो नहीं घुस गया, क्योंकि मिट्टी उधर भी लगी हुई है। तो जिस समय पर्दा हटा करके पुजारी ने देखा तो अंदर ठाकुर जी बैठे हैं, मतलब जो मूर्ति थी कन्हैया जी की, वो मूर्ति विराजमान है। लेकिन मूर्ति में देखा कि दोनों हाथों में मिट्टी लगी है, दोनों चरणों में मिट्टी लगी है, मुकुट में भी मिट्टी लगी है, मुख के पास भी मिट्टी लगी हुई है। अब जब ये दशा देखी पुजारी ने, तो पुजारी तो बेचारा वहीं पर गिर पड़ा। मैंने कितना बड़ा पाप किया। पहले तो क्रोध था पुजारी को, और अब वो क्रोध आंसू बन करके, प्रेम के आंसू
और पश्चाताप के आंसू। मेरे प्रभु को मैंने भला बुरा कहा और आंसू बह रहे हैं। ऐसा चरित्र सुना नहीं देखा, कौन करे परनीत सुनाऊं, प्रीत कृपा को रेखा। ऐसा चरित्र सुना नहीं देखा, बलि जाऊं करुणा कर चित की, बलि जाऊं करुणा कर चित की। दीन दशायों मेरे हित की, दीन दशायों मेरे हित की। प्रगट हो गई आज पतित की, प्रगट हो गई आज पतित की। कौन पाप की रेखा, ऐसा चरित्र सुना नहीं देखा। पुजारी जी कहते मैंने तो ऐसा न कभी सुना और न कभी देखा। पता नहीं कौन से मेरे पाप कर्म थे कि मेरे कारण मेरे बिहारी जी को जाकर के मिट्टी भर के डालनी पड़ी। मेरी पत्नी के कारण, मेरे कारण और मेरे बिहारी जी को काम करना पड़ा। अपना माथा पीट रहे हैं पुजारी जी। कौन सा पाप हो गया मैं मुझसे कि जिसके कारण मेरे बिहारी जी को कष्ट उठाना पड़ा, काम करना पड़ा। यह मोर मुकुट धूल धूसरित तो हो गया। ये पीत पीतांबर जो है मिट्टी से सनने के योग्य है क्या? कितना सुंदर था पीतांबर, सारे पीतांबर में मिट्टी लग गई। मैं बड़ा अधम हूं, महान अधम पापी हूं। उसी समय मंदिर से आवाज आती है कि पूर्ण पुण्य जागा तुम दोईते, भक्ति सफल सातवीं तोईते। वन विनीत सेवा में मोहिते, अधिक संत कर लेखा तो से। आवाज आती है कि चिंता मत कर भक्त, तुमने मेरे संत की रक्षा के लिए सेवा कार्य किया था, तो मैं भी चाहता था कि मेरे संत की सेवा के लिए थोड़ा सा कर्म मैं भी कर लूं। तो इसलिए संत की सेवा के लिए मैं भी गया था। बिहारी जी मंदिर से आवाज आ रही, मैं भी मेरे संत की सेवा के लिए गया था, मैं भी सेवा करना चाहता था। ऐसा शब्द सुनकर के पुजारी अपनी पत्नी को आवाज लगाते हैं। पत्नी भी आ गई और दोनों नाचने लगते हैं मंदिर में, कन्हैया जी का नाम जप जप करके। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आठवीं भक्ति है कि आठों जता लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा। गीत गोविंद एक ग्रंथ है, आप लोगों ने शायद कुछ ने देखा भी हो। एक ग्रंथ है, उसका नाम है गीत गोविंद। बड़ा सुंदर भगवान श्री कृष्ण की भजनों का बड़ा सुंदर ग्रंथ है, नाम है गीत गोविंद। गीत गोविंद के रचयिता थे, उनका नाम था जयदेव, महात्मा जयदेव जी। एक बार जयदेव जी को कोई राजा अपने यहां लेकर के गए, महाराज हमारे महल में चलिए, कुछ दिन रहिए, सत्संग होगा, वहां भगवान का कीर्तन भजन होगा। अब राजा लेकर के जयदेव जी को अपने महल में गए और वहां पर राजा की प्रसन्नता को देख करके और गुरुदेव जयदेव जी महीनों तक राजा के राजमहल में रुके। और जब वहां से चलने लगे तो राजा ने पूछा, महाराज सेवा क्या करूं, भेंट में क्या दूं? गुरुदेव जी ने कहा जयदेव जी ने कि राजन,
मैं कोई गृहस्थी तो हूं नहीं कि आपसे धन दौलत मांगूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जयदेव जी कहते हैं कि राजन, द्रव्य दान दीजिए वहां जहां करे कल्याण, त्यागी को धन दान है माहुर मृत्यु समान। आजकल उल्टा हो गया इसका। जयदेव जी राजा से क्या कहते हैं कि द्रव्य दान, और ये आप लोग भी समझिए कि द्रव्य दान दीजिए वहां जहां करे कल्याण, त्यागी को धन दान है माहुर मृत्यु समान। माहुर माने होता है जहर। दान, धन का दान वहां करना चाहिए जहां उसकी जरूरत हो। विरक्त और त्यागी को अगर आप धन दोगे तो विरक्त के लिए क्या होगा? जहर की तरह होगा, क्योंकि धन आएगा और धन ही ऐसा है जो माया के बंधन में बांधता है। जिसके पास है वो भी दुखी है और जो उसकी कामना में बैठा है वो भी दुखी। लेकिन जिसके पास नहीं है और पाने की कामना नहीं है वही एक दुनिया में सुखी है, बस। बाकी जिसके पास है वो दुखी, जिसके पास नहीं वो पाने की कामना में दुखी। सुखी केवल वही है जिसके पास है भी नहीं और पाने की इच्छा भी नहीं। लेकिन राजा ने जबरदस्ती हट करके और एक बहुमूल्य रत्न, एक मणि, हीरा एक बड़ा, ये संत जी को, जयदेव जी को जबरदस्ती दिया। नहीं महाराज, इतना तो लेते जाओ मेरे यहां से। और जब राजा ने दिया तो उसी सभा में 4 चोर बैठे थे, ठग भी बैठे थे। उन्होंने देखा कि ये तो बाबा को इतना बढ़िया हीरा दिया राजा ने। अब बाबा जी वहां से चले और वो चारों चोर लग गए बाबा के पीछे, जयदेव गुरु जी के पीछे। जयदेव उस राजा की सीमा से निकल करके और जब दूसरे राज्य की सीमा में पहुंचे तो एक घनघोर जंगल था। जंगल के अंदर जब गए तो चारों ठगों ने बाबा जी के, जयदेव जी के ऊपर कर दिया हमला, आक्रमण किया। तो केवल वो देखा तो था कि एक हीरा दिया है राजा ने, वो हीरा छीन लेते। लेकिन बड़े दुष्ट प्रवृत्ति वाले चोर थे। तो चोरों ने क्या किया कि एक पैर की उंगली और एक हाथ की उंगली काट दिया जयदेव जी की, और हीरा भी चुरा करके छीन करके लेकर भाग गए। थोड़ी दूर भाग करके गए, फिर सोचने लगे कि ये बच जाएगा और कहीं शिकायत कर देगा तो पकड़े जाएंगे। तो फिर लौट करके आए और चारों ने बाबा को उठाया और वहीं पर एक कुआं था, कुएं में डाल दिया। भाग्य ऐसा कि कुएं में थोड़ा सा पानी था, तो जब ऊपर से फेंके तो बाबा जी टूटे फूटे भी नहीं, क्योंकि थोड़ा पानी था। और इतना पानी भी नहीं था कि बाबा जी डूब जाएं। किनारे में एक पत्थर निकला था कुएं के अंदर ही, उसी पत्थर में बाबा जी बैठ गए। हाथ की उंगली कटी है, पैर की उंगली कटी है, और अंदर ही बैठ करके श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, और जो उन्होंने रचना की थी तो गीत गोविंद की, वही गीत गोविंद के गीत और भजन गा रहे हैं कुएं के अंदर, और हाथ पैर कटे। अब रात बीत गई। अगले दिन वहां कोई राजा आया शिकार करने। तो राजा के किसी सिपाही ने सुना होगा कि ये कुएं से आवाज आ रही है। सिपाही ने जाकर के राजा को बताया, और राजा जब वहां पहुंचे, इतनी मधुर आवाज आ रही है संत जी की, जयदेव जी की, कि राजा किनारे में खड़े होकर के बड़े मगन होकर सुनने लगे। और सिपाहियों से कहा, देखो कौन है, इनको निकालो। अब सिपाहियों ने देखा बाबा जी कुएं में अंदर पड़े हैं, बाबा जी को बाहर निकाला। और बाहर निकलवाने के बाद तेजस्वी साधु, खून से सने हाथ पैर। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं? उत्तर मिला कि राजन मुझे जयदेव कहते हैं। राजा उन्हें प्रणाम करके अपनी राजधानी में लेकर के आए, और राज्य वैद्य से उनकी चिकित्सा होने लगी, उपचार होने लगा। जयदेव के हाथ पैर के घाव सूख गए, बेचारे ठूंठ रह गए, क्योंकि उंगलियां काट ली थी चोरों ने। अब कोई पीड़ा तो नहीं होती थी, लेकिन चलने में भी तकलीफ, कोई काम करने में भी तकलीफ।
और राज परिवार बड़ी सेवा किया करता था जयदेव जी की, उनकी पत्नी, बच्चे, और कई सैकड़ों रुपए हमेशा राजा भेजा करते थे कि महात्मा जी को। तो महात्मा जी ने कहा कि भाई इनको धर्म कार्य में लगा दिया करो, मुझे कोई पैसे रुपए नहीं चाहिए। एक बार वो हीरा लिया था तो ये दशा हुई है, वापस राजा तुम पैसे रुपए भेज रहे, वो पैसों को धर्म के काम में लगवाते जाएं। कुछ दिन के बाद राजा ने एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया। जब यज्ञ का आयोजन होता है, चारों दिशाओं से बड़े बड़े संत महात्मा सब वहां पर इकट्ठे हुए, और वो जो चारों चोर थे, वो चारों चोर भी साधु का वेश बना करके, और उस राजा के यज्ञ में वो 4 चोर भी आए। साधु वेश में आने के कारण संतों के साथ उनको भी रहने को मिल गया। शहर के बाहर एक चौरस चौकोर मैदान था, उस मैदान में साधुओं के लिए अलग अलग कुटिया बना दी गई, और कुटिया में अलग अलग नंबर पड़ गए, और प्रबंधक लोग जो हैं वो कुटिया के अनुसार कि किस कुटिया में कितने संत हैं, उस हिसाब से उनको सेवा की सामग्री, भोजन प्रसाद इत्यादि उनकी कुटिया में पहुंच जाता था। एक दिन राजा गुरुदेव जी को साथ में लिए और पहुंचे उन कुटियों में संत महात्माओं का दर्शन करने के लिए। अब सभी संतों का दर्शन करते करते, लंगड़ाते लंगड़ाते, क्योंकि जयदेव जी पैर की उंगली कटी थी, तो जयदेव जी लंगड़ाते लंगड़ाते राजा के साथ जा रहे हैं। उसी कुटिया में पहुंचे जहां वो चारों धूर्त चोर जो हैं वो साधु बनकर के बैठे थे। चोरों ने जयदेव जी को पहचान लिया और जयदेव जी ने चोरों को पहचाना। अब उन चोरों को साधु के वेश में देख करके जयदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। मन में विचार करने लगे कि ये चारों चोरों ने, लगता है कि अब सही में चोरी करना छोड़ दिया, अब साधु वेश में आ गए, संत बन गए। वह चारों राजा को देखकर कुछ डरे, लेकिन महात्मा जी ने, जयदेव जी ने ना उनसे कुछ कहा, और उसके बाद आगे चल दिए। अब सबका दर्शन करने के बाद संत महात्माओं का लौट करके आए फिर से राजमहल में। जयदेव जी राजा के साथ आते ही राजा से जयदेव जी क्या कहते हैं कि महाराज, ये जो संत महात्मा आए हैं ना आपके यहाँ कुटिया में ठहरे हुए हैं यज्ञ में, इनमें 4 मेरे दोस्त भी आए, मेरे मित्र हैं चारों, तो उनका भली भांति स्वागत किया जाए। राजा हाथ जोड़ करके कहने लगे कि महाराज आप आज्ञा दीजिए, उनकी क्या सेवा की जाए, आप जो बोलोगे वही सेवा उनकी करेंगे। संत जी ने विचार किया कि अगर इनका स्वभाव नहीं बदला होगा तो एक काम करूं, राजा से बहुत सारा धन दिला दूं इनको, तो जब खूब सारा धन मिल जाएगा तो ये चोरी करना छोड़ देंगे, सुधर जाएंगे। तो राजा से संत जी ने, जयदेव जी ने कहा कि महाराज ऐसा करें, उन चारों चोरों को बुला करके यहीं और उनको खूब धन दीजिए और विदा कर दीजिए। राजा ने आज्ञा सिरोधार कर ली और राजा राजमहल में आए। तुरंत 2 सिपाहियों को आज्ञा दी कि जाओ इस नंबर में वो जो 4 संत हैं उन चारों साधुओं को लेकर के आओ। सशस्त्र सिपाही कुटिया में जब पहुंचे और चारों को कहा कि राजा ने बुलाया है, तो चारों डर गए, चोर तो थे ही, डर गए कि कहीं वो बाबा जी लंगड़ा जो था उसने बता दिया होगा कि ये चारों चोर हैं। दोनों के, अब वो चारों के आगे महाराज आंखों के आगे मृत्यु नाचने लगी। मन में सोचने लगे अब जाएंगे और राजा तो मरवा देंगे, अब यहां से भाग भी नहीं सकते, भागेंगे तो पकड़े जाएंगे, मारे जाएंगे। लाचार बेचारे चल दिए सिपाहियों के साथ, अब तो मरना ही है। लेकिन महाराज राजा ने तो पहले ही 4 बड़े सुंदर सुंदर सिंहासन सजा करके रखे थे, उनको बिठाने के लिए आए। चारों को सिंहासन में बिठा दिया राजा ने, महाराज पधारो। चोर तो पहले घबराए, लेकिन सेवा भाव देख करके थोड़ा मन में शांति मिली कि लगता है मरवाएंगे नहीं राजा। राजा ने रानी से कहा कि देवी ऐसा करो रानी कि तुम्हारे जो पहनने के बड़े सुंदर सुंदर हीरे जवाहरात के जड़े हुए आभूषण हैं
वो आभूषण लेकर के आओ और इन चारों संतों के चरणों में अर्पण कर दो। रानी अपनी श्रृंगार का जो श्रृंगार की पिटारी थी मंगाती हैं और मंगा करके बड़े सुंदर सुंदर आभूषण, स्त्रियां कभी जल्दी अपनी ज्वेलरी देती नहीं है, लेकिन वो रानी तो रानी थी, दूसरी बन जाएगी। सारी ज्वेलरी जो रानी के पहनने की अपनी थी, मैगी सब उन चोरों को दे दिया रानी ने। राजा ने विनम्र शब्दों में हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज, ये द्रव्य सहर्ष आप अपने साथ लेकर के जाइए, क्योंकि ये हमारे जो गुरु जी हैं ये आपके मित्र हैं और उनकी आज्ञा से ये सेवा कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा था आपको देने के लिए, तो उनके आदेश से हम आपको दे रहे हैं। अब एक दूसरे का मुंह ताकते वो चारों जवाहरात बांधने लगे, गठरी बांधी चारों ने। अब जयदेव जी उनको गठरी बांधते हुए देख करके हृदय में सोचने लगे। देखिए संत का भाव, संत का स्वभाव कैसे होता है। गुरुदेव जी सोचने लगे, एक हीरा राजा का लेकर के मैं आया था तो मेरे पैर और हाथ की उंगलियां कट गईं, और ये लोग तो गठरी लेकर के राजा के यहां से जा रहे हैं, पता नहीं इनका कोई अमंगल ना हो जाए। तो उन्होंने राजा से कहा कि महाराज एक काम करिए, इन चारों के साथ में सिपाही भेज दीजिए, सशस्त्र सिपाही, हथियार लेकर के, कोई कष्ट ना हो इन संतों को, रास्ते में कोई चोर उचक्का मिले और इनको लूट ले तो महाराज कोई साथ में ये पुलिस वाले भेज दीजिए इनके। राजा की आज्ञा से उनके साथ 4 सिपाही, 1 हवलदार, ये लोग जा रहे थे। चारों ओर बड़ी प्रसन्नता से चारों अपनी गठरी लिए सिर में रख के और खुशी के मारे जा रहे हैं। साधु बन करके गए तो देखो एक बार तो वो मणि मिल गई, हीरा मिल गया, और आज साधु बन करके गए तो आज तो मजा ही आ गई। 4 गठरियां हीरे जवाहरात की बंधी हुई हैं। अब वहां से आगे चले, जंगल से निकले, मैदान आया, चारों ओर किसान अपने अपने खेतों में काम कर रहे हैं। सिपाहियों ने पूछा कि महाराज ये बताइए कि आप साधु पहले से ही बचपन से हैं या बाद में बने, और हमारे राजा के जो गुरु जी हैं जयदेव जी, उनसे आपकी दोस्ती कैसे हो गई। छद्मवेशी साधु जो थे, ये चोर, इन्होंने कहा कि इनकी और हमारी मित्रता में कुछ कारण है। देखिए दुष्ट जो होता है जल्दी अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, लेकिन संत अपनी प्रवृत्ति का त्याग नहीं करता, भले दुष्ट कोई कितना भी दुष्ट हो। तो अब जब इन सिपाहियों ने पूछा कि आपकी दोस्ती कैसे हुई, तो चोरों ने कहानी शुरू कर दिया। अब चोर क्या कहते हैं कि देखो, हम चारों और तुम्हारा ये ढोंगी बाबा जो तुम्हारे राजा का गुरु जी है, वो कोई गुरु नहीं, वो ढोंगी है, तो वो तुम्हारा ढोंगी बाबा और हम चारों एक राजा के यहां नौकरी करते थे। अब ये चोरों ने कहानी गढ़ के सुनाना शुरू किया सिपाहियों को। हम चारों उच्च अधिकारी थे वहां पर, और ये जो बाबा है ना तुम्हारा गुरुजी, ये गुरुजी अंतापुर में सेवा करता था। अंतापुर का मतलब होता है जहां रानियां या उनकी राजाओं की बेटियां वगैरह रहती हैं, उसको अंतापुर कहते हैं। तो ये बाबा जो है ये अंतापुर में रहता था, अंतापुर में सेवा करता था। एक दिन तुम्हारे गुरुजी का, ये राजा का जो गुरु है ना, ये जयदेव, ये रनिवास में अपराध करते हुए पकड़ा गया, और जिससे राजा ने कुपित होकर के और प्राण दंड की आज्ञा दे दी कि इनको मार डालो। तब ये गुरुजी तुम्हारा हमारे पास, सब ये चोर कहानी सुना रहे हैं, ये तुम्हारा गुरुजी रोता हुआ हमारे पास आया, और हम लोगों ने दया करके और इसको छिपा लिया, केवल हाथ और पैर की उंगलियां काट करके राजा को दिखला दी कि महाराज देखो हमने इसको टुकड़े टुकड़े काट करके मार डाला है। तो जब हमने हाथ पैर की उंगलियां काट ली, तभी से ये तुम्हारा गुरुजी साधु हो गया, और इधर उधर घूमता रहता है खाने पीने के जुगाड़ में कि कहीं भोजन मिल जाए। हम लोग भी राजपद में थे, हम लोग बड़े अधिकारी थे,
इतना सुख समृद्धि के साथ रहते थे कि विलासिता से मन उब गया हमारा। अब चारों चोर कहते हैं हमारा मन उब गया। तो जब मन उब गया, संसार से वैराग्य हो गया, तो हम साधु बन गए। सब छोड़ छाड़ करके साधु बन गए। अब जहां हम लोग उस लंगड़े को मिल जाते हैं ना, तुम्हारे वो राजा के गुरुजी को, तो अगर कहीं हम मिल जाते हैं तो हमसे बड़ा प्रेम करता है, हमारा बड़ा मान सम्मान करता है, क्योंकि वो डरता रहता है ना कि कहीं ऐसा ना हो कि हम पोल खोल दें उसकी। तो हमारे डर के हमारी सेवा और हमारा सम्मान करता है। भगवान से नहीं सुना गया। अरे दुष्टो, इतना संत हृदय वो बाबा, अगर वो बता देता राजा से कि यही हैं चारों जिन्होंने मेरी उंगलियां हाथ पैर की काटी हैं, तो कब तक तुम्हारा सिर कट गया होता। लेकिन जयदेव जी को देखिए, उन्होंने कोई शिकायत नहीं की राजा से, उल्टा राजा से धन दिलवाया कि हो सकता है कि इनकी चोरी करने की वृत्ति छूट जाए। लेकिन ये चारों इतने दुष्ट कि उस राजा, उस गुरु के ऊपर जिसने इनकी प्राणों की रक्षा की, उनके ऊपर मिथ्या कलंक लगा रहे हैं। और भगवान से जब सुना नहीं गया तो महाराज उसी समय अचानक बड़ी तेजी से आवाज हुई, पृथ्वी फटी और चार के चारों उसी पृथ्वी के अंदर घुस गए, समा गए। और जो गठरियां सिर में थी वो गठरी दूर जाकर के गिरी, तो गठरी जमीन में नहीं समाई, वो चार के चारों जमीन के अंदर, जमीन फटी और अंदर। अब सिपाही जो थे, चार सिपाही, एक हवलदार, उनका पांचों डर के मारे कांपने लगे। ये क्या हुआ? अब अगर इन पोटलियों को लेके चलते हैं तो वैसे भी पुलिस बदनाम है, और दूसरे हमारे ऊपर राजा रत्न निकालने का संदेह लगा देंगे। तो खेत थे वहीं अगल बगल, किसान काम कर रहे थे। खेत के किसानों को बुला करके उन सिपाहियों ने चारों गठरियां उठवाई और राजा के पास आकर के रोते हुए सारी घटना सुनाई कि महाराज ऐसा ऐसा हुआ है। राजा को बड़ा दुख हुआ। महात्मा जयदेव जी कहेंगे कि सिपाही रक्षा के लिए गए थे और ये देखो गठरी छीन करके वापस आ गए। कांपते हुए राजा सिपाहियों के साथ जहां पर जयदेव जी गुरु जी थे वहां पर राजा पहुंचे। और राजा तो, वो गुरु जी तो अनुभवी थे, दूरदर्शी संत थे। उन्हें मार्ग की घटना ज्यों की त्यों जयदेव जी को पता चल गई, गुरु जी को, कि क्या हुआ है रास्ते में उन चारों के साथ। आंख में आंसू बह रहे हैं जयदेव जी के। वाह देव मेरे में उदय दुष्कर्म यह कब का, जो जीवन में न कर सकता किसी के काम मतलब का। जयदेव जी अपने को कोस रहे हैं कि पता नहीं मेरा कैसा दुर्भाग्य है कि मैं किसी का भला करने को गया तो भला तो नहीं कर पाया, ऊपर से वो चारों बेचारे प्राण से चले गए, उनकी मृत्यु हो गई। किया उपकार बना विनीत वह उपकार मेरे से, हुआ जिस पाप के कारण वहां संसार उन सबका, हुआ जिस पाप के कारण वहां संहार उन सबका। पता नहीं मेरे किस जन्म के पाप का कारण था कि मेरे पाप के कारण उनका संहार हो गया, चारों मर गए। राजा ने आकर के आवाज लगाई, महाराज उन्होंने आपके हाथ पैर काटे थे ना महाराज। राजा ने आकर के बताया कि महाराज उन्होंने ही आपके हाथ पैर काटे थे ना। और इधर जयदेव जी तो ध्यान में नेत्र बंद किए हुए देख रहे हैं कि चारों चोर मर गए, तो यहां ये आंख बंद किए हुए देख रहे हैं। और वहां महाराज राजा पहुंचे, राजा ने आवाज लगाई, आंख खोली गुरुजी ने, जयदेव जी ने, सामने देखा राजा खड़े हैं। राजा ने कहा महाराज उन्हीं चारों ने आपके हाथ पैर की उंगलियां काटी थी या किसी और ने काटी थी, बताइए ना। क्योंकि उन्होंने बताया था ना चोर सिपाहियों से
कि हमने ही उनके हाथ और पैर की उंगलियां काटी थी राजा से बचाने के लिए कि मारे नहीं जाए। गुरुजी के से जब प्रश्न पूछा तो गुरुजी के आंखों से आंसू बहने लगे और महात्मा जी उत्तर क्या देते हैं, न धन के लोभ में पड़ता, न अंगों के बिना रोता, वो थे उसमें बहाना फल मिला था मेरे कर्तव्यों का। बड़ा सुंदर सूत्र है। गुरुजी कहते हैं कि मैं उस मणि के लोभ में अगर नहीं पड़ता तो मेरे हाथ पैर नहीं काटे जाते, अगर उस हीरा लेने के चक्कर में नहीं पड़ता तो मेरे हाथ पैर नहीं कटते। तो ये तो बहाना था काटने का कि काटा उन्होंने मेरे हाथ पैर की उंगलियां, असल में तो ये मेरे कर्मों का फल था जो मैंने भोगा, और उन चारों ने मेरे हाथ पैर की उंगलियां काट करके मेरे पता नहीं किस जन्म के पाप कर्म का फल था, उस फल से मुझे मुक्ति दिला दी। दोष नहीं लगाया उनके ऊपर, राजा अपने भाग्य का दोष लगाते हैं। महात्मा ये सब कहे जा रहे थे और राजा ने देखा कि महात्मा जी अपनी ऐसी आवाज उठा रहे हैं, बोल रहे हैं कि मेरे कर्मों का फल है, और राजा के देख रहे हैं सामने कि देखते देखते राजा के संत के पैर की जो उंगलियां कटी थी, हाथ की उंगलियां कटी थी, वो अपने आप उंगलियां बढ़ बढ़ करके, और जितनी कटी थी उतनी बढ़ करके सम हो गई, अर्थात कटे हुए अंग फिर से उगाए, हाथ और पैर पूर्ण हो गए जयदेव जी के। अति प्रसन्न होते हुए राजा ने कहा कि गुरुजी अब कुछ शिष्य की भी प्रार्थना सुन लीजिए। आपने साधु का कर्म किया था कि उन ठगों के दोषों को न देखते हुए उन्हें अतुल संपत्ति बड़े सम्मान के सहित दिलवाई थी। मैंने राज्य धर्म का पालन किया था महाराज, और राज्य धर्म का पालन करते हुए मैंने मेरी पत्नी के आभूषण उनको दिलवा दिए थे। तो प्रभु आपने अपना कार्य वाणी द्वारा किया। अपने अपकार करने वाले आप जैसे त्यागी संत की निंदा, कर्मों का फल देने वाला तो परमात्मा है। आप अपने नेत्र खोलिए महाराज, देखिए आपका कर कमल चरण कमल दोनों पहले जैसे सुंदर हो गए हैं। तो महाराज देखिए प्रभु की कृपा कि आपके कटे हुए हाथ पैर भी आपको प्राप्त हो गए, क्योंकि आपके अंदर कोई कपट भाव नहीं था। मेरी पत्नी ने बड़े मानस के सहित अपने जेवर दे दिए थे, तो देखिए आपके पैर और हाथ की उंगलियां भी फिर से आ गईं, और मेरी पत्नी ने मानस सहित अपने जेवर दे दिए थे, उसके जेवर भी उसको वापस फिर से आ गए। तो महाराज, और उनका जो पाप था, पाप के कारण पृथ्वी माता ने उनको अपने में समा लिया, पृथ्वी माता उनको निगल गई। तो महाराज इस घटना से आपकी कृपा से मुझे यह अनुभव हुआ है, राजा कहते हैं, कि संतोष से रहना ही सच्चा सुख है जीवन में। राजा कहते हैं कि महाराज मैंने कई बार आपके कर कमलों द्वारा धन का सदुपयोग कराना चाहा, लेकिन आपको अपनी सादगी में ही परम संतोष रहा। और देखिए कि उन दुष्टों के व्यवहार के कारण भी आपको कभी क्रोध नहीं आया। उन्होंने जिसने आपके हाथ पैर की उंगली काटी वो आपको मिल गए, लेकिन आपको क्रोध नहीं आया, उल्टा आपने उनकी और सेवा करी। तो महाराज यह सेवक आप में उस भक्ति का प्रत्यक्ष दर्शन कर रहा है, और वो प्रत्यक्ष दर्शन कौन सी भक्ति का है कि आठों जता लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा। जो स्वप्न में भी दूसरे का दोष नहीं देखता है। भगवान कहते हैं सबरी से कि हे देवी सबरी, ऐसा जो मेरा भक्त है, जो हमेशा संतोष रखता है, दूसरे के दोषों को कभी नहीं देखता, अपने ऊपर आई हुई विपत्ति और दुख को अपना भाग्य मान करके स्वीकार करता है, किसी और के ऊपर दोषारोपण नहीं करता, ऐसा जो मेरा भक्त होता है, वो भक्त मेरी इस भक्ति के कारण ही
मेरे लोक को और मेरे प्रेम को, मेरी गति को प्राप्त करता है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।